नमो नमो मित्रों। हम शत्रु किसको माने इसको लेकर के हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किंतु मित्र के चयन में हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि यदि हमने गलत मित्र का चयन कर लिया तो अंततः और ऐन वक्त पर हमको धोखा ही मिलता है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही तुर्की सैन्य सहायता की खेप लेकर के पाकिस्तान पहुंच जाता है। यही नहीं, वो अपना जंगी जहाज पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर ले आकर के डॉक कर देता है, ताकि ऑपरेशन के समय भारत किसी भी तरह का हमला उसके कराची पोर्ट पर ना कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि 1971 में भारत की नौसेना ने कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। और उसके मन में यह ख्याल क्यों आया कि वो कराची पोर्ट पर ले आकर के डॉक कर दे, क्योंकि वह नाटो का मेंबर है और नाटो के किसी मेंबर पर हमला किया जाना नाटो पर हमला माना जाता है। तो वह इस तरह से भारत को एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उलझा देने की चाल के तहत वो ले आकर के जंगी जहाज अपना वहाँ पे डॉक कर देता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह वही तुर्की है जिसके यहाँ जब पिछले साल भूकंप आया था ना, एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें तुर्की की बहुत क्षति हुई थी, उसमें तुर्की को सहायता पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। ये अपने सैन्य विमान के साथ अपने डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, रेस्क्यू वर्कर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लेकर के वहाँ पर पहुँच गया और लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तक ऑपरेशन दोस्त चला करके वहाँ पे जीवित और मृत व्यक्तियों की खोज की, लोगों की जान बचाई, वहाँ पे घायलों की सहायता की, एक मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया जहाँ पे कईयों की जान बचाई, ऑपरेशन किया। ये सब सारा कार्य भारत ने निःशुल्क किया था। यह वही तुर्की है जिसके लिए भारत ऑपरेशन दोस्त चला करके तुर्की के सामान्य नागरिकों की जान बचाता है। वही तुर्की एक नाग जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को सहायता देने सबसे पहले पहुंच जाता है। एक बात आपको बताएं, हमारा देश सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वो विश्व मित्र बनने की चेष्टा करता है और ये सदियों से चला आ रहा है। भारत के अंदर पता नहीं कौन सी खुमारी है, क्या जिद है कि वो सबको अपना मित्र बनाकर रखने की चेष्टा करता है। वो चाहता है कि वो सबका दोस्त रहे और सब उसके दोस्त रहें। वसुधैव कुटुंबकम जैसे हमारे रग रग में भरा हुआ है। जबकि जियोपॉलिटिक्स कुछ अलग तरीके से चलती है। सब आपके मित्र नहीं हो सकते। यहाँ विश्व मित्र बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमारे देश को विश्वामित्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात शक्तिशाली बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा कोई दुश्मन बनने की सोच भी ना सके, सपने में भी ना सोच सके कि वो हमारा दुश्मन बन सकता है। इस प्रकरण पर मैं कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ तुर्की के इसी धोखेबाजी, इसी दगेबाजी को लेकर के, कि तुर्की में भूकंप के समय बेशक पहले हम पहुँचे थे, लेकिन पाक को सैन्य सहायता देने पहले ये पहुँचे थे। विश्व मित्र बनने की जिद में भूल हमेशा करते हैं हम, मित्र कौन और शत्रु कौन है भेद नहीं कर पाते हैं हम, इसका ही परिणाम पीठ में छुरा घोंपा जाता है, तुर्की जैसा नाग युद्ध में शत्रु संग हो जाता है। बस इतना करना है छोड़ो विश्व मित्र बनने की आशा, विश्वामित्र बनो सब छोड़ें शत्रु हो जाने की अभिलाषा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।